अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो डाइवर्जेंस के ऊपर होगी कि डाइवर्जेंस क्या होती है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, बुलिश डाइवर्जेंस क्या है, बेरिश डाइवर्जेंस क्या है। इसी तरह एक टर्म आप अक्सर सुनेंगे हिडन डाइवर्जेंस के हिडन डाइवर्जेंस क्या है। अगर हमने डाइवर्जेंस देखनी है तो इसके लिए कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ करना चाहिए, और अगर डाइवर्जेंस हमें नज़र आती है तो बेसिकली करना क्या है हमने उस वक्त, हमारा ट्रेड करने का जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली जो टॉपिक है हमारा वो ये है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इस वीडियोस की सीरीज़ को शुरू से देखा हो तो सबसे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, देखी थी हमने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर, कि जिसमें हमने किसी भी किस्म का इंडिकेटर नहीं लगाया था। और उसमें हमने कहा था कि अगर प्राइस कभी भी हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाती है तो वो बेसिकली एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और उस बुलिश ट्रेंड में हमने कब बाई करना होता है कि जब भी एक न्यू हाई फॉर्मेशन की तरफ बात जा रही हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने जब ये लो लगाया और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो ये जो जगह थी ये हमारी बाइंग प्लेस होनी चाहिए थी। यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए था और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे बनता, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको ट्रेड करना था। अब जब भी हमारे पास एक न्यू हाई बनेगा, ठीक है, तो हम वहाँ पे बाय करेंगे और अकॉर्डिंगली अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करेंगे। शॉर्ट सेल करने की स्ट्रेटजी क्या होगी? शॉर्ट सेल करने की हमारी स्ट्रेटजी इस तरह से होगी कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आपका एक लो बना, लोअर हाई बना, और जैसे ही ये लो टूटता है तो हम यहाँ पर बेसिकली अपना शॉर्ट सेल एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। तो जब भी एक न्यू 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 हाई न्यू लो, लोअर हाई लोअर लो बनता जाएगा, अकॉर्डिंगली हम उसमें अपनी पोजीशन लेते रहेंगे। अब होता ये है कि इसके साथ जब हम अपने इंडिकेटर्स को देखते हैं तो इंडिकेटर्स भी जनरली इसी तरह से मूव करती हैं। अगर आप ये देखें, मूव इस तरह से थी तो यहाँ पर भी ऐसे ही मूव कर रहा था। मगर कुछ स्पॉट्स ऐसे आ जाते हैं हमारे पास कि जहाँ पर प्राइस में और जो आपके इंडिकेटर्स हैं उनके अंदर एक इख्तलाफ नज़र आता है। प्राइस कुछ और कर रही होती है, इंडिकेटर कुछ और कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हो ये रहा है कि ये जितने भी रेडिश एरोज मैंने लगाए हुए हैं ये सारे के सारे हमारे बेरिश डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइस बेसिकली यहाँ से ऊपर गई थी, ठीक है। बट जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास इंडिकेटर नीचे की जाने आ रहा था, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगेन यहाँ पर आप देखो तो प्राइस ऊपर की जानिब जा रही थी, इंडिकेटर नीचे की जानिब आ रहा था। यहाँ पर भी ऐसा था, प्राइस ऊपर जा रही थी, इंडिकेटर नीचे आ रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस हमें नज़र आ रहा था कि प्राइस जो है ना वो उसी एक जगह को टच कर रही थी। बट हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इंडिकेटर था वो अप गोइंग था। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो प्राइसेस नीचे आई हैं, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड हमारा जो ये इंडिकेटर है इसने हमें अपवर्ड ट्रेंड दिखाया था। तो ये जो जगह है ये हमारे पास बेसिकली डाइवर्जेंस के एरियाज डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। कि प्राइस एक बात बता रही है, इंडिकेटर उसको फॉलो नहीं कर रहा। टाइप्स कितनी हुई? बेसिकली तो उसके दो ही टाइप्स हो गई, एक बुलिश डाइवर्जेंस हो गई और एक बेरिश डाइवर्जेंस हो गई। हाँ, नेट के ऊपर अक्सर आप देखोगे एक टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी हिडन डाइवर्जेंस की और रेगुलर डाइवर्जेंस की। तो रेगुलर डाइवर्जेंस बेसिकली ये होता है कि अगर कभी भी आप एक ट्रेंड देख रहे हो, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, और उसके अंदर आपके पास रिवर्सल आने वाला है और वो एक डाइवर्जेंस बेरिश डाइवर्जेंस दिखाता है। ट्रेंड बुलिश था, ठीक है, और उस बुलिश ट्रेंड के अंदर आपको एक बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आई, तो ये एक रेगुलर डाइवर्जेंस करार पाती है। और जो हिडन डाइवर्जेंस है वो इस चीज़ को वो कहते हैं कि जनाब अगर तो ट्रेंड ओवरऑल तो बुलिश था, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर उस बुलिश ट्रेंड के अंदर करेक्शन आना स्टार्ट हो गई। अब बेसिकली
बुलिश ट्रेंड का मतलब ये था कि मार्केट ऊपर जा रही थी, अब ये करेक्शन ले रहा है। और इस करेक्शन के अंदर, इस करेक्शन में हमें कोई आप यूं समझें कि एक मिसाल के तौर पे एक बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ जाए। प्राइम ट्रेंड हमारा बेसिकली ऊपर की जानिब था, ठीक है, और उसके बाद सेकंड हमारे पास जो ट्रेंड बना वो ये था कि वो यहाँ पे एक करेक्शन ले रहा है। और इस करेक्टिव फेज में जब हम डाइवर्जन इंडिकेटर को देखें तो इस करेक्शन में वो कहीं पे हमारे पास एक बुलिश साइन शो करे, तो वो इसको एक हिडन डाइवर्जेंस के तौर पे लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि ये हिडन डाइवर्जेंस क्या है। बेसिकली है वो वही वाली बात है कि प्राइसेस नीचे को जा रही हैं, ठीक है, या ऊपर को जा रही हैं और इंडिकेटर उसके साथ हारमनी में नहीं है। तो अगर तो करेक्टिव फेज में ये नज़र आता है तो उसको वो हिडन डाइवर्जेंस कहते हैं। बाकी इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट सच नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि हम इसमें किस इंडिकेटर में ये देखें। देखें दो वैसे तो ये तकरीबन हर इंडिकेटर में ही आपको डाइवर्जेंस नज़र आ जाती है, ठीक है। मगर जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, लोग जनरली जो यूज़ कर रहे होते हैं वो आरएसआई को करते हैं। अब आरएसआई का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि आरएसआई के अंदर आपको पता है कि ये रेंज बाउंड है, ये एक ऑसिलेटर है। इसका ऊपर की जानिब पे 100 वैल्यू है और नीचे की जानिब पे 0 वैल्यू है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास ये आ जाती है कि एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आरएसआई खुद को कूल डाउन करने के लिए थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि अब जाहिर बात है उसने थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट करेगा तो वापस ऊपर को जाएगा। तो वहाँ पर जो है ना हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है। तो उसके बरक्स अगर ट्रेंड फॉलोइंग अगर हम देखें तो एक इंडिकेटर होता है मैकडी के नाम से, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। आपको ये डाइवर्जेंसेस इसमें भी नज़र आती हैं, ठीक है। अगर जनरली आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सारी की सारी आपको यहाँ पर भी नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस नज़र आई, तो वही डाइवर्जेंस अगर हम गौर करें तो यहाँ पर भी ये एक पीक था, ये एक पीक है, इसमें भी नज़र आ रही है, ठीक है ना। इसी तरह अगर ये एक पीक्स थे तो यहाँ पर भी ये, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड गोइंग है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस मिल रही है तो यहाँ पर भी एक बुलिश डाइवर्जेंस आपको मैकडी भी दिखा रहा है, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये भी ऊपर की जानिब जा रहा है। बट इसमें जो प्रॉब्लम है वो वही वाली है कि आरएसआई चूंकि ऑसिलेटर है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आरएसआई आपको डाइवर्जेंस शो कर रही हो मगर मैकडी उस वक्त आपको डाइवर्जेंस ना दिखाए, ठीक है। तो अगर वो टाइम आता है कि जब आरएसआई तो आपको डाइवर्जेंस दिखाए मगर मैकडी आपको डाइवर्जेंस ना दिखाए, तो आपने उसमें मैकडी को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। वहाँ पे मैकडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे एक जगह मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, एक मिनट, ठीक है ना। अब ये जो ब्लैक कलर में हम देखें, ठीक है, अब ब्लैक कलर वाले एरोस वाले एरियाज को आपने फोकस करना है। यहाँ पे मार्केट जो है ना KC 100 इंडेक्स ऊपर की जानिब गया, आरएसआई ने यहाँ पे हमें इसी जगह में एक डाइवर्जेंस दिखा दी। बट अगर आप मैकडी को देखोगे तो मैकडी ने हमें ऐसा चाहिए डाइवर्जेंस शो नहीं की थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि मार्केट अगर आप गौर करो तो मार्केट यहाँ पे एंड नहीं हुई थी, बल्कि मार्केट ने एक दफ़ा फिर एक फ्लाइट ली। और जब ये वाली जगह जो जब गई है तो आरएसआई ने तो उसी डाइवर्जेंस पैटर्न को यहीं पे कंटिन्यू रखा। यहाँ पे आके ना आपको बेसिकली मैकडी ने डाइवर्जेंस दी। तो मैकडी ने आपको होता है कि नहीं यहाँ पे बेसिकली डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है, यहाँ पर आपके पास बेसिकली डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं हुई थी। अगर मैं इस एरो को थोड़ा सा छोटा करूँ तो ये ऐसे आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। तो मैकडी ने आपको यहाँ पे पहले से बता दिया था कि नहीं ये आरएसआई की डाइवर्जेंस इतनी रिलायबल नहीं है। तो बेसिकली जो डाइवर्जेंस के मामलात में अगर आप ज़्यादा रिलाई करना चाहोगे तो वो मैकडी पे करोगे, ना कि आरएसआई पे। एक्चुअली स्पीकिंग मैकडी एक बहुत ही स्लो इंडिकेटर है और ये आपको ना कई सारी चीज़ों में लैग करवाता है। इसका जो मेन एक एडवांटेज है आपके पास वो यही होता है कि
ये आपको डाइवर्जेंस बहुत अच्छा दिखा देता है। दूसरा इसका एक एडवांटेज ये होता है कि आपको एक नज़र से पता चल जाता है कि मार्केट, जिस तरह हमने बताया था ना कि हमने देखा था ये इसके अंदर आरएसआई के अंदर मैंने बताया था कि एक बुलिश टेरिटरी होती है, एक बेरिश टेरिटरी होती है। इसी तरह मैकडी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एक जो ज़ीरो लाइन होती है, इससे ऊपर बुलिश टेरिटरी मानी जाती है और इससे नीचे बेरिश टेरिटरी मानी जाती है। यानी अगर मार्केट इस जोन में ट्रेवल कर रही है तो ये सारा आपका बुलिश जोन माना जाएगा, और जैसे ही ये इसके नीचे आएगी तो हमेशा इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ की कॉल होगी। तो एक आपको एक एडवांटेज ये होता है कि देखते ही आपको ये आइडिया हो जाता है कि मार्केट इस वक्त क्या बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रही है कि बेरिश टेरिटरी में ट्रेड कर रही है। अ, अगर आप डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर को पढ़ोगे तो वो जो मैकडी का हिस्टोग्राम होता है वो उसकी डाइवर्जेंसेस को भी बहुत सिग्निफिकेंस देते हैं, बल्कि अक्सर आप जब उनकी बुक्स देखोगे तो वो इस डाइवर्जेंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, वो हिस्टोग्राम की डाइवर्जेंस को ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे रहे होते हैं। मैं पर्सनली उसको इतना फॉलो नहीं करता, बट अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो उसका ये है, यहाँ से आप हिस्टोग्राम को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। तो ये आप अगर गौर से देखेंगे तो ये कलर से आपको पता चल जाता है कि यार मार्केट अपना स्ट्रेंथ लूज कर रही है कि गेन कर रही है। जब ये रेडिश डार्क रेड होता है इसका मतलब ये है कि मार्केट ये एक बेरिश स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बेयर्स वीक हो रहे हैं। बेसिकली ये जो गैप आ रहा है आपके पास, ये क्या है? थोड़ा सा मैं मैकडी का आपको बता देता हूँ। बेसिकली मैकडी इंडिकेटर में ये होता है कि अगर हम फर्ज करें, हम ये देख लेते हैं, ठीक है, कि फर्ज करो हमने ना ये दो इंडिकेटर्स प्लॉट किए ईएमए के, ठीक है। ये जो ईएमए एक मैंने 13 रख दिया जो रेडिश कलर में है ये वाला, और ये ब्लूइश कलर में 50 है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जो ये 13 है ये यहाँ पे जा रहा है, और इसके बरक्स जो 50 है ये रिलेटिवली स्लो है। इन दोनों के दरमियान एक गैप आ रहा है, ठीक है ना। ये गैप एक्सटेंड करता जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर से ये गैप को स्टैंडर्ड मान लें, ठीक है ना, ये एक स्टैंडर्ड गैप मैं मान लेता हूँ फर्ज करें, तो अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर ये गैप था ही नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल था। ये जो हमारा स्टैंडर्ड डिस्टेंस हमने एक मिसाली आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया, अगर मैं रखूँ तो ये यहाँ पे नहीं था। अब ये आप जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं तो अब ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्टेंस गैप इन दोनों के दरमियान बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। फिर अगर आप और करें जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो अब हमारा ये गैप जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था उससे कई गुना बढ़ गया। तो ये जो गैप हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है, ये वाला जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये क्या बता रहा है? ये गैप जितना जितना बढ़ता जा रहा है उतना उतना मार्केट ज़्यादा बुलिश होती जा रही है, ठीक है ना। यानी अगर हम देखें यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पॉट में हमारे पास इन दोनों में एक शॉर्ट टर्म ईएमए में और एक लॉन्ग टर्म ईएमए में इतना गैप नहीं था, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे पास मार्केट स्ट्रोंगर होती गई तो ये गैप बढ़ता चला गया। अब अगर इस गैप को हम किसी तरह से हिस्टोग्राम की फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा? वो ये वाला बेसिकली हमारे पास हिस्टोग्राम बन जाएगा। ये हिस्टोग्राम बेसिकली क्या बता रहा है? मैकडी का बेसिकली अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैकडी में बेसिकली दो ईएमएस को लिया जाता है। एक ईएमए 12 है और एक ईएमए 26 है। ये ईएमए से कैलकुलेट होता है। मूविंग एवरेजेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए दोनों की बात की हुई है। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ईएमए क्या होता है। तो ये जो ईएमए है ये 12 और 26 को यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा एक सिग्नल लेंथ ये जो लिया जाता है कलर में, ठीक है। अब इसके अंदर जो सिग्नल वाला है ये ऑरेंज वाला लाइन है, आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, और मैकडी वाला ये ब्लूइश सी लाइन है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हिस्टोग्राम है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जितना जितना ये गैप बढ़ता जाएगा उतना उतना हमारे पास इसका कलर ज़्यादा डार्क ग्रीन होता जाएगा, और जब ये गैप कम होना स्टार्ट होगा तो इसका कलर फेड करना शुरू होगा, यहाँ तक कि ये बेरिश भी हो सकता है। हालांकि ये मार्केट में ओवरऑल ये बुलिश टेरिटरी के अंदर ही था, मगर ये मैगडी हमारे पास यहाँ पे आपको बता रहा है कि जनाब इस पर्टिकुलर जोन के अंदर हाल वुल्स अपना पावर खो चुके हैं, बल्कि बेयर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर बेसिकली इस हिस्टोग्राम को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं।
मैं पर्सनली इतना इसको मैकडी के हिस्टोग्राम को इतनी सिग्निफिकेंस नहीं देता। मैकडी को मैं प्राइमरीली यूज़ ही बेसिकली डाइवर्जेंस को कंफर्म करने के लिए देता हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो हमें डाइवर्जेंस नज़र आ जाए तो वो हमें क्या क्या रही है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी आरएसआई के ऊपर, अगर आप वो देखें तो उसके अंदर भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जब भी आपको कभी भी डाइवर्जेंस नज़र आए, मिसाल के तौर पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ गई है। बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा? बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे ये जगह, ठीक है ना, कि मार्केट नीचे गिर रही है, यहाँ पे इसने एक न्यू लोअर लो बनाया, तो जब इसने लोअर लो बनाया तो और आपने यहाँ पे देखा तो एक डाइवर्जेंस आ गई हमारे पास, तो हमने यहाँ पे अगर हमने इसे शॉर्ट सेल करना था तो हमारे पास शॉर्ट सेल करने की जो पहली जगह आनी थी वो ये थी कि हमें हमें पता था कि यार ये एक जगह है, यहाँ से ये ब्रेक किया तो हम शॉर्ट सेल कर देते हैं। अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आके अपने शॉर्ट्स को कवर करना था। ये नहीं कि हमने बाय कर लेना था। आप यहाँ पे बाय नहीं करते, आप सिंपल ये करते हैं कि आप इस जगह में शॉर्ट सेल इनिशिएट नहीं करते। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये हो गई। और इसके बरक्स अगर हमें यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आ जाती है तो इस जगह में हमने बाय नहीं करना, हमने यहाँ पे होल्ड कर लेना है, वेट कर लेना है कि नहीं यार यहाँ पे हमने इसको बाय नहीं करना। एक ये एग्जांपल हम देख लेते हैं स्टॉक के अंदर। अगर हम देखें तो ये वेव्स कंपनी का चार्ट हमने निकाला हुआ है। अब वेव्स में आप इस पर्टिकुलर जोन को देखो, ठीक है, इस जोन में हम जब देखते हैं तो मार्केट एक लिहाज से रेंज बाउंड हुई हुई थी इन दो लेवल्स के दरमियान। एक ये लेवल था और एक ये लेवल था हमारे पास, ठीक है। इस जोन के अंदर मार्केट हमारे ये वेव्स हमारा जो है ना तो स्टक हुआ हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे आपको बार बार बता रहा था कि नहीं यार इस पर्टिकुलर जोन में आप एग्जिट ले लें, दिस इज़ नॉट द प्लेस कि जहाँ पर आप इसको बाय करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस बड़ा ऑब्वियस सा नज़र आ रहा था जो कि मैकडी के ऊपर भी है और इसके अंदर भी था। अब यहाँ पे आके, ठीक है ना, हो सकता है आप कहें कि नहीं यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बन गई है, ये देखो ये तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार टाइम आ गया, ये देखो डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। अब यहाँ पे इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यहाँ पे आप बाई करें। यहाँ का मतलब क्या होगा? यहाँ पर हमारा मतलब ये होगा कि यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं करना, अभी आप होल्ड करें, ठीक है। हाँ, हमारे पास ये देखें, ये एक थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, अगर हम आपको याद हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई थी, तो ये हमारी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है हमारे पास कि ये मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी वेव स्टक हुई हुई है, ठीक है। वो इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ती, बिल फार्स वो इस जोन को तोड़ के ऊपर जाती है, तो हमारे पास बड़ी इजीली एक ट्रेड आ सकता है 25 रुपए से लेकर 28 रुपए तक। बट कंडीशन क्या होगी कि वो इस जोन को ब्रेक करे, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने सोचा मैं आपको दे दूं। तो अब यहाँ पर जब हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस मिल रही थी तो हमें ये नहीं था कि हम शॉर्ट सेल करते, इसका मतलब ये था कि हमें बाइंग नहीं करनी यहाँ पे किसी भी सूरत में इस जोन में, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है ना, बाइंग नहीं करनी। हाँ, अगर हमने यहाँ पे बाई किया होता, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो इस जगह में आप देखें तो मार्केट एक स्टक पोजीशन में थी और ये देखो यहाँ पे आपके पास, बल्कि अगर मैं यहाँ से अगर आपको यूं करके ये देखें हम, तो यहाँ से मार्केट यूं गई थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से यूं गई थी और ये देखो यहाँ पे इसने आपको सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस दिखा दिया था, यहाँ पर भी दिखा दिया था, आरएसआई पे भी दिखा दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने एक बाई दिया था। अब फर्ज करें हमने इस जगह पे बाई कर लिया होता इस हाई के ब्रेक करने पे, ठीक है ना, ये जो हाई था इसके ब्रेक करने पे आपने यहाँ पे बाई किया होता, तो आपको चाहिए यह था कि इस एरियाज में आप फिर एग्जिट ले लेते, ठीक है। डाइवर्जेंस का जो प्योरली मतलब है वो ये होता है कि आपने एक वार्निंग साइन है। हाँ, एट द सेम टाइम आपको एक पता लग जाता है कि अच्छा ठीक है, अब मैंने ट्रेड कब लेना है कि अगर ये मिसाल के तौर पे मेरी सपोर्ट लाइन है, अगर ये सपोर्ट टूट गई तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दूंगा, ठीक है ना। शॉर्ट सेल यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट सेल यहाँ पे करूंगा। और इसी तरह अगर मैंने बाय करना है मिसाल के तौर पे इस ट्रेड को, स्टॉक को, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इसको इस जगह के ब्रेक के ऊपर
ये जो लाइन है इसके ब्रेक का मैं वेट करूं कि ये ब्रेक होता है तो मैं बाय करूं फॉर दीज टारगेट्स, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप फिर देखते रहें कि क्या होता है। तो बेसिकली इसको ट्रेड करने का तरीका भी आपको मैंने बता दिया कि डाइवर्जेंस नज़र आए तो आपने क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।